टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। डरपोक कहीं के। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा वजीर आजम कोई चाय वाला मोदी नहीं बल्कि एक सेंसिबल, एक विजनरी शख्सियत है। शहबाज शरीफ की ये वीडियो लंदन में बनाई गई और इंडिया ने हमेशा की तरह इस अटैक का जिम्मा भी पाकिस्तान पर डाल दिया। एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर, के पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। सिर्फ कश्मीर में क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुसलमान है। हिंदुस्तान एक मकार कौम है। बेहतरी कैसे आ सकती है? कैसे पाकिस्तान मुझे गोली मार दे। क्राइम्स की टाइप्स जो है वो चेंज हो गई है। खुदा की कसम मैं सबसे पहले अपने खून की कुर्बानी दूंगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला। माना जा रहा है कि ये आतंकी लश्कर या जैश से जुड़े हो सकते हैं। पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। दोस्तों, बीते दिन पहले हमारे जवानों पे फिर से एक कायराना हमला हुआ, जिसमें एक जवान हमारे शहीद हो गए और 5 घायल थे। लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डर सता रहा है कि कहीं इंडिया फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे हम पे। इंडिया तो श्योर है कि पाकिस्तान की तरफ से ही हमला हुआ है और इंडिया ने ये बात कह भी दिया है। पाकिस्तान एक नया गेम खेल रहा है क्योंकि भारत में चुनाव है, तो चुनाव के वजह से भारत ने खुद से अपने आप पे हमला करवाया है और पब्लिसिटी बटोरने के चक्कर में मोदी जी ने ये काम किया है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान चाहता है कि भारत में फिर से मोदी जी का गवर्नमेंट ना आए, राहुल गांधी का सरकार बने, कांग्रेस का सरकार बने। अब इसके पीछे का राज क्या है दोस्तों, आप बताइएगा। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सुना है सरहदों पर तनाव है। जी हाँ, भारत में चुनाव के चक्कर में मोदी सरकार ने अपने बकरी जवानों की बलि तो चढ़ा दी, लेकिन अब ये बलि उनके गले की हड्डी बन गई है। अगर मोदी जी ये डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान ने काम करा और हमें वापस करना है, यही लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि चुनाव के चक्कर में अटैक कर दिया। न उगले चैन आ रहा है, न निगले चैन आ रहा है। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। तुम्हें शर्म भी नहीं आती यार? You have absolutely no sense of shame. भारतीय तैयारे उड़े तो थे शायद पाकिस्तान को सबक सिखाने, गिर पड़े नालायक कहीं के। वैसे तो इखलाकन आप ऑलरेडी गिर चुके हैं, डरपोक कहीं के। भूखा नंगा देश के एंकर देखें कैसे बातें कर रही है। अदाकारों पर पाबंदी लगा रहे हैं, क्रिकेटर्स की तस्वीर उतार रहे हैं, अजमेर शरीफ के जायरीन को मुल्क से निकाल रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा वजीर आजम कोई चाय वाला मोदी नहीं बल्कि एक सेंसिबल, एक विजनरी शख्सियत है। न सिर्फ अपनी कौम को आगे लेकर जा रहे हैं बल्कि भारतीय कौम को भी सिखा रहे हैं कि इस किस्म की ओछी हरकतें आपके अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, ये याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिए। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। जब तक हमारे देश में इन जैसे लीडर रहेंगे तब तक हमारे देश में इस टाइप का कायराना हमला होते रहेगा। और इंडिया ने हमेशा की तरह इस अटैक का जिम्मा भी पाकिस्तान पर डाल दिया है, इसका मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दिया है। इंडिया के अंदर इस टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन विनिंग कंडीशन में उनके पास एक ही पब्लिसिटी स्टंट है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के साथ बदला लेंगे। वो अपनी आर्मी, अपनी जो उनकी पब्लिक है, उसका ट्रिगर अब इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेके रेस करके आपके लिए कुछ करेंगे। आपने पहले भी देखा था कि अटैक का बदला उन्होंने जिस तरह स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने उसके अल्टरनेटिव में क्या चीज़ की है। तो ये सेम हम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। हमारी फ़ौज बहुत अपर लेवल पे काम कर रही है, जिस तरह रिसेंटली उन्होंने मून मिशन किया है। तो ये भी सारी जो है, पाकिस्तान अभी बहुत टेक्नोलॉजी की तरफ, बेहतर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये सेम स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान इसके अल्टरनेटिव में उससे भी यानी कि हैवी स्ट्राइक करेंगे। इंडिया की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है। एक टाइम था वो ये भी कहते थे कि जी मुजाहिदीन इधर से जाते हैं, अब क्यों नहीं कहते? वो अब कहाँ पे चले गए मुजाहिदीन? सर, वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया IT इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बाढ़ लगाई है, जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने किया है, अब उनके पास क्या है? हमने कभी अटैक नहीं किया, हम हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में रहते हैं। हमारे पास जो कश्मीर है हम उसको सही तरह अगर कैटर कर लें, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आप कश्मीर का मामला, सॉरी टू से, बोथ कंट्रीज के लिए एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कश्मीर में क्यों करवाते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं करवाते? अगर पाकिस्तान ने करवाया तो मुंबई में क्यों नहीं करवाया? पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करवाया? सिर्फ कश्मीर में क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुसलमान है। हिंदुस्तान एक मकार कौम है, ठीक है, एक फ्रॉडी है ना। फ्रॉडी का हमेशा आपको पता लगता है जब वो फ्रॉड कर जाता है, उससे पहले कैसे पता चलेगा? ये जन्नत सी बात है ना, उनका शुरू से ही है। देखें, अगर उनकी दुश्मनदारी है तो पाकिस्तान से है, अगर पाकिस्तान की देखें तो हमारा मेन दुश्मन कौन है? हिंदुस्तान ही है ना। अजमल कसाब, वो अजमल कसाब हमारा था। Who the hell are you to giving this statement?
26 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप अपने मुंह से एक बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हमारे कितने स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं अक्रॉस, हमारे पे छाप लग गई। छाप किसने लगाई? इंडिया ने लगाई कि इन्होंने लगाई? पाकिस्तान के अपने सियासतदानों ने लगाई। उन्होंने तो क्लेम किया था, आपने एडमिट किया ना। अगर हम एक बेहतर कोशिश करते हैं जो है एक दूसरे के साथ रिफॉर्म्स करने की, एक दूसरे के साथ ट्रेड करने की, या फिर एक दूसरे के साथ, हम खुद जानते हैं कि हमारा दिल कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो अपने मुस्लिम्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक डीप इंटेंस जो है वो सॉफ्ट हार्ट रखता है। इसी तरह से जो हम हैं, हम भी उनके लिए एक डीप सेंस ऑफ सॉफ्ट हार्टनेस रखते हैं। लोग एक ही हैं। ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म खरीदा जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई इंडियन पाकिस्तानी को नहीं मारना चाहता, कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन को नहीं मारना चाहता। ज़रूरतें बिक रही हैं, ठीक है, और उसके जो फाइनेंसर हैं वो ख़रीद रहे हैं और उसका इस्तेमाल करके हम उसको टेररिज्म का नाम दे देते हैं। अगर हम लोग बात करें कि टेक्नोलॉजी के बारे में, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने जहाँ पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिए हैं, वहाँ पर हमें उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें ड्रॉबैक्स का भी सामना करना पड़ा। आप देखें क्राइम्स की टाइप्स जो है वो चेंज हो गई हैं, ठीक है। साइबर क्राइम हो गया, हम लोगों ने डिफरेंट हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या नाम सुन लिए ऐसे वेपन्स के, जो अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद हम लोग एक्सपेक्ट ना करते। डार्क वेब तक लोग जा चुके हैं। एग्जैक्टली। अमेरिका, इसराइल ये चाहते हैं कि ये खिता कभी आगे ना बढ़े, क्योंकि यहीं से तो स्टैंड होना है, ठीक है। वहाँ के जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच अपनी उसमें बोला कि भाई यहाँ उधर यानी इंडिया में कांग्रेस मार रही है और यहाँ पे पाकिस्तान रो रहा है। वजह ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। मोदी के ये एक छोटा, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा है, इतने बड़े का ये छोटा बयान है। अच्छा, पॉलिटिक्स को लेके किसी मुल्क के हवाले से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कोई पॉजिटिव बात करनी चाहिए, आवाम के दिल में नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। स्टेटमेंट का मुजाहरा मोदी को भी करना चाहिए, इधर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए, तो वो भी कोई लचक दिखाए। आप जिनकी बातें मुझे कह रहे लोग, ये कह रहे लोग तो ये भी उस वक्त कहते थे कि बांग्लादेश अब हमारा नकारा बाजू है, हम इसका बोझ कैसे उठाएं। तो आज बांग्लादेश कहाँ पे है? उनकी पॉलिसी है, उनका कोई आइन है, कोई कानून है। तो हमारा भी तो आइन कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा कानून यार? कायदे आजम ने जो आइन बनाया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान का आइन उड़ चुका है। अच्छा, तो उड़ाने वाले कौन है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यकीन करे, ये हमें यकीन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं अब। तो फिर क्या, कहाँ पे रह रहे हैं आप? हम वियतनाम में। बेहतरी कैसे आ सकती है? कैसे पाकिस्तान मुझे गोली मार दे। उम्मीद है बेहतरी की? उम्मीद एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, अच्छा, अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। ओ अंकल जी ना करें, मेरी दुआ है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, जितना मेरा दिल दुखी है, नहीं इस पाकिस्तान के लिए बड़ा खून बहा हुआ है भाई। वो ठीक है, तो आप तो पाकिस्तान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। एटम बम कौन सा पाकिस्तान? अब वो पाकिस्तान गुम हो गया। अच्छा, जिस दिन वो मुझे पाकिस्तान मिल गया ना, खुदा की कसम मैं सबसे पहले अपने खून की कुर्बानी दूंगा। कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम बड़ी शिद्दत से चाहती है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में आकर खेले, लेकिन इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कहना है कि दहशतगर्दी और खेल साथ साथ नहीं हो सकते। ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया में आकर दहशतगर्दी करे, इंडिया में बमबारी करे, इंडिया के लोगों को मारे और उसके बाद टीम इंडिया पाकिस्तान में जाकर खेले। इंडिया का बयानिया हमेशा एंटी पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान हमेशा कोशिश की है उन्हें, पाकिस्तान ने कि तिजारत को, ट्रेड को, तमाम ताल्लुकात को पाकिस्तान इक्वल बेसिस के ऊपर लेके चले। लेकिन अगर हम देखें इंडिया के अपने करैक्टर के ऊपर, तो उसमें हम देखते हैं कि कश्मीर की अभी जो करंट सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, उसमें इंडिया ने इवन के लोगों को वहाँ पे महसूर करके रखा हुआ है, इतना जुल्म कर रही हैं। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है तो ये जो आम लोग, अभी न्यूजीलैंड की टीम आई है, बाकी चीज़ें आई हैं, क्या उन्होंने नहीं खेला यहाँ पे? और दूसरा, पाकिस्तान क्यों किसी पे वो करवाएगा? अगर हम कहते हैं पाकिस्तान में जो अटैक होते हैं, ये तो हम भी कह सकते हैं कि इंडिया करवा रहा है। किसी को रोस्ट करके कितनी भी टीआरपी लेनी है आप ले सकते हैं,
रोस्ट ही कर रहे हैं ना, और तो कुछ भी नहीं है। या कोई प्रूव है अगर पाकिस्तान को ऐसी हरकत है पाकिस्तान के खिलाफ, को इनके पास प्रूव है तो आके बताएं हमारे साथ के नहीं तो या तो फिर खेलने से डर रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये था पाकिस्तान का डर। पाकिस्तान को फिर से एक बार डर सता रहा है कि कहीं भारत सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, पुलवामा वाला हमला का जो बदला लिया था, कहीं भारत फिर से वैसा ही कोई अटैक न कर दे। और लोग अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमारा आर्मी बहुत ही स्मार्ट है। भूखे नंगे देश के एंकर वो बोल रही हैं कि एक था भारत बना देगा पाकिस्तान, एक था मोदी बन जाएगा। जो सुबह खाता है तो शाम को आटा कहां से लाए, सोचना पड़ता है। वो देश कह रहा है कि एक था मोदी और एक था भारत बना देगा पाकिस्तान। इसके प्रधानमंत्री को बोलने का अक्ल नहीं है। उसके प्रधानमंत्री उसका देश बहुत अच्छा से चला रहा है। आप लोग का देश अच्छा चल रहा है, आप लोग वैसे ही रहो, गर्त में ही रहो, हमें क्या मतलब है। लेकिन हमारे देश पे अगर उंगली उठाओगे, हमारे देश को अगर आंख दिखाओगे, तो हम दोनों चीज जानते हैं, प्यार भी जानते हैं और नफरत करना भी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इसी टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।